हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के इस लेसन में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। ये टॉपिक आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट होगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में जैसा कि हमने अभी तक में पार्ट 5 तक डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, यहाँ पे आपको अपलोड भी कर दिया गया है। आप यदि अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। आज मैं पार्ट 6 लेके यहाँ पे आया हूँ बच्चों। ये जो पार्ट 6 है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या टॉपिक कवर्स करेंगे, वो मैं सबसे पहले बता दूं आपको। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो कोई भी आपके पास जो मैट्रिसेज होती है उसकी डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है जो कि आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट वे में यूज होंगे बच्चों। यहाँ पे मैं मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ओनली फॉर। मैं कंप्लीट डिटर्मिनेंट बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक आइडिया आपको देने वाला हूं, ताकि जब मैट्रिसेज के आप जब क्वेश्चंस करने जाएंगे तो वहां पे डिटर्मिनेंट भी मिक्स होके आ जाता है, तो वो क्वेश्चंस आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो होता है एडजॉइंट एंड इनवर्स बच्चों। आज मैं आपको यहाँ पे एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है वो भी सिखाऊंगा। एडजॉइंट से रिलेटेड जितने प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बेस्ड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बनता है वहां से। वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद इनवर्स वाला पार्ट, इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। इनवर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उससे रिलेटेड जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे मेन तो ये चीज होती है। इनकेस आपको मानता हूं कि एडजॉइंट आता होगा, इनवर्स भी आता होगा, लेकिन जेईई मेंस के एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस किस पैटर्न पे पूछा जाता है, कैसा होता है। डायरेक्टली एडजॉइंट तो पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्ट वे में इनवर्स निकालने के लिए पूछा नहीं जाएगा आपसे। यहाँ पे क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में पूछा जाता है वो चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए डायरेक्टली अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये टॉपिक हमारा सबसे पहले आपके मैट्रिसेस के फॉर्मेट में आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो यदि उसका डिटर्मिनेंट निकालने की बात है तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इस तरह का। आपके पास ये मॉडुलस वाला जो सिंबल होता है बच्चों, ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस चीजों को, डिटर्मिनेंट को, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, तो बेसिक बात हो गया। आप यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लो कि कोई एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में यहाँ पे है ए इक्वल टू आपके पास ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिसेज है, 2x2 ऑर्डर का बच्चों एक मैट्रिसेज है। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये मैट्रिसेज तो इस तरह से बॉक्स वाला सिंबल होता है, आप डिटर्मिनेंट में इस तरह का सिंबल देते हैं, ठीक है बच्चों। ये वाला सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। अब हम डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाता है। इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए और बीच में माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 into 5 तो 5, 3 into 2 6, तो 5 minus 6 कितना हो गया बच्चों, -1 हो गया। अभी तक जो हम मैट्रिसेज बात कर रहे थे, मैट्रिसेज ओनली फॉर एक अरेंजमेंट था, मैट्रिसेज ओनली फॉर एक अरेंजमेंट था। लेकिन डिटर्मिनेंट देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, तो यहाँ पे वही बात बोला, इट गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यूज। डिटर्मिनेंट जो ऑलवेज क्या देती है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू देती है। यहाँ पे एक और बात, एलिमेंट में भी रियल, इमेजिनरी और फंक्शनल वैल्यूज। हम जो डिटर्मिनेंट की ये जो 1 2 3 5 जो बात की है, ये क्या था बच्चों, ये था एलिमेंट था। पहली बात तो मैं ये आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं, इसका जो एलिमेंट होगा रियल भी हो सकता, इमेजिनरी भी हो सकता और कोई फंक्शनल वैल्यूज भी जा सकती है। सेम टू सेम मैट्रिसेज में भी था यही चीज, ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या है, नंबर 1 प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिसेज का तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल पाते, दूसरा कोई मैट्रिक्स का नहीं निकलता है। अगला प्रॉपर्टी देख लीजिए, एक ट्रांसपोज लगा हुआ उसका डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ए तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उसका ट्रांसपोज करके क्या करेंगे, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते थे, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते थे। नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेट में, तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को सेपरेट डिटर्मिनेंट लगा सकता हूं, बिल्कुल। या हम यदि मान लीजिए ए बी या बी ए का डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो सेम आएगा, क्या 100% सेम आएगा। ए बी का डिटर्मिनेंट बी ए का डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देने वाला, और कितना होता है, ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट। बच्चों ये वाला प्रॉपर्टीज भी आपका काम का है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए के इंटू ए,
का डिटरमिनेंट, कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिसेज में मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आपको देखने में सबसे छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही काम का है और बहुत बार आप इसको गलती करोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए लगा देते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। क्या करने वाले आप के को बाहर करेंगे तो के का पावर एन देना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये एन क्या था, एन आपके पास ऑर्डर था, किसका ऑर्डर होगा, ए मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। हो सकता है 2 into 2 का हो सकता है 3 into 3 का हो सकता है 4 into 4 का हो, कोई दिक्कत नहीं। एन की वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऐसे भी आपके पास जो भी आपके पास ऑर्डर होंगे वही हो जाएंगे। तो के पावर कितना लिखा यहाँ पे, एन लिखा। इसका मतलब आपसे यदि ये पूछा जाता, मान लीजिए 5a ऐसा लिखा हुआ इसका डिटरमिनेंट, और a का ऑर्डर कितना था, 3 था, तो 5 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखने वाले थे बच्चों। ये बहुत छोटी सी बात है, आपको अभी देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आप जब क्वेश्चंस करने जाएंगे तो इस पार्ट पे आप पक्का गलती करोगे, एक बार सभी गलती करते हैं बच्चों। तो अभी आप देख लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए चीजों को, आगे आप गलती नहीं करेंगे। ताकि यहाँ पे देख लीजिए ए के पावर एन का डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट के पावर में आपके पास एन लगा दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रॉपर्टीज को भी यूज कर गए हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस में, एडवांस के क्वेश्चंस में बच्चों। ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं होता, इसका यूज नहीं होता, सभी का यूज होता है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं कहीं सारे प्रॉपर्टीज यूज होते हैं, तभी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं थी, ठीक है बच्चों। अगला देख लीजिए, इफ ए इक्वल टू डायगोनल ऑफ आपके पास जैसे d1 d2 d3 है, ये डायगोनल d1 d2 d3, तो हम लोग क्या इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे खास बात क्या होता है, कोई भी डायगोनल मैट्रिसेज होता है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है ओनली डायगोनल एलिमेंट होता है, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे यदि उसका डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे ना, तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए, हो गया बस। डायगोनल एलिमेंट्स को प्रोडक्ट कर दीजिए, वही आपका डिटरमिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का हो जाएगा। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ओनली फॉर डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए बच्चों 7th नंबर, इफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोलो, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मैं बताया था कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, तो ए को हम क्या बोलते थे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। आपको याद होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या था, जीरो हो जाता था, ठीक है। यदि मुझे कभी भी एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए ऑड ऑर्डर का, मतलब आपकी वजह से 3 into 3 का, 5 into 5 का, 7 into 7 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ, उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। डिटरमिनेंट कितना होता है बच्चों, जीरो हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास बस इतना पता चलना चाहिए कि ये तो हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो हम लोग डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट कितना लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। इस प्रॉपर्टीज का भी यूज करके एडवांस में क्वेश्चंस बन गया। ऐसा नहीं है कि एक एक प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे प्रॉपर्टीज बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है, बट सभी बहुत ही काम के हैं। तो ये तो कुछ बेसिक बात मैं बताया किसी डिटरमिनेंट का। मैं अभी डिटरमिनेंट कंप्लीट वे में नहीं पढ़ा रहा, मैं मैट्रिसेज का वो पार्ट डिटरमिनेंट में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, जिसका मुझे अभी जस्ट यूज होने वाला है। जैसे मैं एडजॉइंट का क्वेश्चंस करूंगा, इनवर्स वाले क्वेश्चंस करूंगा, तो उसमें जब डिटरमिनेंट की बात आ रही होगी ना, तो वहां पे आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा बेसिक बात बताए कि डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह का कुछ बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर। डिटरमिनेंट जब चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो अलग से प्रॉपर्टीज होती है वो सब देखेंगे। अभी मैं ओनली फॉर मैट्रिसेस के बारे में फोकस कर रहा हूं बच्चों, तो ठीक है, आप इसको एक बार पहले नोट कर लेंगे, मैं फिर आगे डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन देखिए कि आपके पास क्या है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटरमिना, आपके पास ऐसा कुछ एक मैट्रिक्स दे रखा ए बी सी, बी सी ए सी ए बी वाला पार्ट, ठीक है, वेयर ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स। ए बी सी कैसे नंबर्स है बच्चों, रियल एंड पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। एंड ए बी सी आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ आपके पास 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी, कितना दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है। एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू, देख लीजिए ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होगा। ये पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या बताएंगे इसके बारे में, कैसे कैलकुलेट करने जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे एक बात मेंशन किया, देख लीजिए कि क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू कितना है, आई है। आपको सबसे पहले मैं बताऊं तो ये क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस है, आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है बच्चों। देखिए आपको यहाँ पे ये जो पार्ट है ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू कितना लिखा है, आई लिखा है। क्या मैं ये जो पार्ट है इसका डिटरमिनेंट लगा दूं, क्या डिटरमिनेंट लगा दूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज
आपके पास इस दोनों को सेपरेट भी कर लेता हूं, अभी भी पढ़ा था, दो मैट्रिसेज आपके पास होती है और यदि हमें डिटरमिनेंट लगाना हो तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, अभी जस्ट प्रॉपर्टीज पढ़ा था बच्चों। ठीक, कुछ ऐसा लिख सकते थे, इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट, और आई के डिटरमिनेंट में कितना होता है 1 होता है, तो ये वाला पार्ट का भी डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, तो आप ये बोल सकते थे डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 1 हो जाता है, डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तक रहने देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए आगे, आपको यहाँ पे ए कोई मैट्रिसेज दे रखा है, इस मैट्रिसेज का आपके पास ए क्या है, कोई मैट्रिसेज है, मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ। इसका डिटरमिनेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ए, ये बी सी ए बी, ये जो पार्ट है ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा डिटरमिनेंट है। आपको जब डिटरमिनेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उस केस में बताएंगे। यहाँ पे देख लीजिए एक साइक्लिक ऑर्डर है, ए बी सी ए बी पार्ट में करके है, तो एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट बनता है, स्टैंडर्ड सा रिजल्ट बनता है। और रिजल्ट निकालते, चलो निकालते तो ठीक है, रिजल्ट है, लेकिन वो रिजल्ट आता कैसे है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्रीज ऑपरेशंस लगाने होते हैं, एलिमेंट्रीज रोज ऑपरेशंस, एलिमेंट्रीज कॉलम ऑपरेशंस लगाने होते हैं, शायद अभी आपको नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा ये सब चीज भी मैं यहाँ पे मैट्रिसेज टॉपिक में डिस्कस करूंगा, फिर डिटरमिनेंट जब कराएंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको वहां पे आ जाएगा। अभी मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, तो एक तो ये तरीका लगा सकते थे डायरेक्टली मल्टीप्लाई, लेकिन डायरेक्टली मैं कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए, कभी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूंगा। आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब बच्चे बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन तो अभी नहीं आ रहा, इस सिनेरियो में क्या करें, अभी चलिए ये नहीं आ रहा तो मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं यहाँ पे। ये वाला जो रिजल्ट होता है बच्चों, ये होता है एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये रिजल्ट्स आते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करने चाहते हैं तो ये वाला पार्ट आता है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। कैसे आया है ये चीजें मैं आपको डिटरमिनेंट में डिस्कस कर दूंगा अच्छे से, एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सब रिजल्ट कैसे आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिसेज था, उसका डिटरमिनेंट निकाला तो आपके पास ऐसा रिजल्ट आया। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, सो हम ये बोल सकते थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो आप यहां से दो बात बोल सकते थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू या तो 1 होंगे और माइनस 1 होंगे, यही वाला पार्ट में बच्चों। अब 1 लूंगा या माइनस 1 लूंगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे देखिए एक मेंशन किया कुछ बातें कि पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है आपके पास ए बी एंड सी। तो मैं ये सोच लेता हूं यहाँ पे कि आपके पास ए क्यू, आपके पास यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं कि ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू, ऐसे 3 नंबर्स है, ऐसे 3 नंबर्स आपके सामने है, और एबीसी से पॉजिटिव है तो उसका क्यू भी पॉजिटिव होगा। तो ये नंबर्स के लिए मैं आपको ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाला कंसेप्ट लेके आता हूं। कभी भी नंबर्स पॉजिटिव है आपके सामने तो ये कंसेप्ट तो आप इजीली वे में रख पाएंगे। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, आपके पास यहां पे देख लीजिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू, कुछ इस तरह का पार्ट। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकेंगे कि आपके पास यहाँ पे था ये क्यूब रूट है, आपके पास 3 नंबर है, ये क्यूब रूट या 1, इसके पावर में कितना 1 बाय आप 3 भी बोल सकते थे, ये वाला पार्ट आपके पास। तो यहां से मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये जो पार्ट मैं यहाँ पे भेजूंगा ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये कितना हो जाएंगे बच्चों ए बी सी। मीन्स यदि इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो आपके पास कितना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 1 या माइनस 1 होगा। तो आप तो ये तो बोल पा रहे कि ये वाला पार्ट आपका रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी क्या होना चाहिए बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना, आपके पास 3abc प्लस 1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट को मैं यहाँ पे लिखा और यहाँ देखिए एबीसी की वैल्यू कितना दे रखा था 1 दे रखा था, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, इट मींस आंसर फाइनली कितना 4 आ जाएंगे बच्चों। तो फाइनल आंसर आपके पास 4 आ चुका है। यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था,
थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला जो कंसेप्ट लगाना था वो भी बात करना था, यहाँ पे पता लगाना था कि 1 होगा या -1 होगा। इसके लिए हम लोग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, जब आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो इसको आप जानेंगे, या ये तो एक ऐसा टूल है मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर्स में लगाते ही रहते हैं तो चीजें याद रखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालते कैसे है, ऑल जितने भी नंबर है सभी को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 3 नंबर्स था ये वाला, तो इस तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये तीनों नंबर्स का पावर 1/3 लगा दिया, तो आपके पास यहाँ से तो डायरेक्टली एबीसी आ गया, 3 राइट मल्टीप्लाई करा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। इट मींस मुझे ये पता चला कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी जो है वो ओनली फॉर पॉजिटिव होने वाले हैं, तो नेगेटिव तो रिजेक्ट हो गया ऐसे ही, तो आपके पास एक ही यहाँ पे बचा कितना 1, तो 1 बचा, एबीसी की जगह 1 पुट कर लीजिए, आपके पास 3 + 1 कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर 4 आ जाएगा। आपसे यही पूछा था ना, देख लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना होने वाला था, तो कितना होगा बच्चों यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए बच्चों यहाँ पे कि मैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेज क्या होता है, सबसे पहली बात बता दूं कि आपके पास कोई एक मैट्रिसेज होता है तो आप उसके मैट्रिसेज का यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर क्या होता है आपको बताया था, कोफैक्टर विद साइन की बात होती है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले जाते थे बच्चों। कोफैक्टर कैसे निकालते थे, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपके पास कोई मैट्रिसेज है, ये वाला पार्ट A11, इसका यदि कोफैक्टर निकालने की बात कर लेंगे तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला रो और ये वाला हट जाएगा, बाकी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यदि मैं सेकंड का निकालने जाऊंगा तो अब यहाँ पे प्लस, ये वाला पार्ट में माइनस जाएगा, ये हटेगा, बाकी जो एलिमेंट्स बनेंगे उसके डिटर्मिनेंट विद साइन बात करा जाता है, तो वो हमारा होता है कोफैक्टर निकालने के तरीका। मैं सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिसेज गिवन होता है उसका मैं कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वही बात बोला गया, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है बच्चों, ये बात पता होना चाहिए, आर रिप्लेस्ड बाय देयर कोफैक्टर, रिप्लेस्ड बाय देयर कोफैक्टर, क्या बोला, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे किससे, उसके कोफैक्टर से, एंड देन द ट्रांसपोज ऑफ सो ऑब्टेन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, मैं बोला आपके पास कोई एक मैट्रिसेज है, इसकी ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए, मान लीजिए इसका कोफैक्टर निकाला, जैसे यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, C11 मतलब आपके पास C12 C13 एंड सो ऑन, देख लीजिए आपके पास ये कोफैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ इसको ऐसे लिखा जाता है, एडजॉइंट को ए दीजिए आपके पास और ऐसे ब्रैकेट में ए लिख दिया जाता है, ये एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ा जाएगा, इसको इक्वल टू क्या, आपके पास ये जो भी आपके पास मैट्रिसेज बना था इसका ट्रांसपोज लगा दीजिए। मैं क्या किया, सबसे पहले ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्लेस करा उसके कोफैक्टर से एंड उसका ट्रांसपोज कर दिया, इससे जो एक नया मैट्रिसेज बनता है उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ आपके पास गिवन मैट्रिक्स। आपके पास जो भी मैट्रिसेज गिवन थे उसके एडजॉइंट हो गए। अब ये तो चलो हमारा यहाँ पे हो गया, मैं आपके सामने एग्जांपल से बात कर लूं, आप बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारा मतलब सर क्वेश्चंस में 2 into 2 का भी दे सकता था, 3 into 3 का भी दे सकता था, 4 into 4 का भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है आपके सामने, लेकिन मोस्टली आपको 2 into 2 और 3 into 3 ही यदि जेईई मेंस और एडवांस वाले क्वेश्चन देखेंगे तो होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं करने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, -2 है, 5 है, 7 है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपके पास एक कोई 2 into 2 का एक मैट्रिसेज है। बच्चों देखिएगा यहाँ पे यदि मैं इसका एडजॉइंट निकालने जाऊंगा तो एडजॉइंट कैसे निकालता हूं, आपको मैं 2 into 2 ऑर्डर्स के लिए डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं एडजॉइंट निकालने के लिए बताता हूं। इसका एडजॉइंट जब निकालने जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहली बात तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करोगे, यही काम करते बच्चों ना। यहाँ पे देखिए इसका यदि एडजॉइंट निकालने जाएंगे तो डायरेक्ट वे में 2 into 2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, क्या बोलो बच्चों, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, 1 और 7 है, यहाँ 7 और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। क्या किया मैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करा। ठीक है, 1 की जगह 7, 7 की जगह 1, ये ओनली फॉर 2 into 2 के लिए एप्लीकेबल है। एंड सेकेंडरी डायगोनल, ये जो पार्ट आपके पास था इसका साइन चेंज करना, यहाँ पे -2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो -5 हो जाएगा। बच्चों आपके पास यहाँ से जो एक नया मैट्रिसेज ये दिख रहा है आपको, ये मैट्रिसेज ही क्या है, इस गिवन मैट्रिक्स का आपके पास एडजॉइंट हो गया।
यदि हमें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेज हो और उसका एडजॉइंट निकालने की बात आ जाए तो मैं डायरेक्टली करूंगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दूंगा और ये जो पार्ट आपके पास बना इसको सेकेंडरी डायगोनल बोल देते हैं। सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को का साइन चेंज कर देना। साइन चेंज का मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लगा दिया। देख लीजिए आप यहाँ पे, तो आपके पास एडजॉइंट डायरेक्ट वे में आ गया, यहाँ कुछ अलग करने की जरूरत नहीं थी बच्चों। ठीक है, आप समझ पा रहे यहाँ पे। लेकिन यदि सर 3x3 का देता है तो 3x3 का देता है तो जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू 1 2 3 मान लीजिए 4 5 6 7 8 9, आपके पास ऐसा ही है कोई एक मैट्रिसेस है आपका। यहाँ पे ये जो आपके पास कोई एक मैट्रिसेस है, यहाँ 1 का क्या मैं कोफैक्टर निकाल सकता था, आपके पास 2 का निकाल सकता था, 3 का निकाल सकता था, ईच एंड एवरी एलिमेंट का निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 का निकालने जाएंगे तो आपको पता है ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, क्या बचेगा, बाकी जो पार्ट बचा उसका डिटरमिनेंट। और आपको ये भी पता है कि कोफैक्टर निकालते तो विद साइन होती है, साइन को कंसीडर करना होता है बच्चों, तो हम निकाल लेंगे क्या, आप इसको मल्टीप्लाई करिए ठीक है, और 1 की जगह जो कोफैक्टर निकल के आएगा वो रिप्लेस कर दीजिएगा, तो कोफैक्टर मैट्रिसेस बनेगा पहली बात तो। फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर तो निकाल लेंगे ना बच्चों, कोफैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट की जगह को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे एंड उसका ट्रांसपोज लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये काम आप एक बार इसी एग्जांपल को लेके आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही आसान सा काम है। आपको मैं पहले ही बता चुका था कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बस कोफैक्टर निकालिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट की जगह कोफैक्टर पुट करिए एंड उसका ट्रांसपोज लगा दीजिए, वही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एडजॉइंट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है आपके पास, जब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑफ ऑर्डर n के, ए क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है एंड एडजॉइंट a, ये दोनों का प्रोडक्ट, या ये बोल सकते थे एडजॉइंट a इंटू a, ये दोनों का प्रोडक्ट जो होने वाला है, पहली बात तो सेम होगा, a इंटू एडजॉइंट a बोला जाए या एडजॉइंट a इंटू a बोला जाए, ये दोनों सेम होंगे। और कितना होंगे बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये प्रॉपर्टीज ही आपको पूरा यहाँ पे एडजॉइंट और इनवर्स के केस में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टीज है ये, इस चीजों को देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कि कोई भी एक मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकाल लीजिए, दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई देखने को मिलेगा। ये i का मतलब यहाँ पे क्या था, यूनिट मैट्रिक्स था। यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर कितने के, n ऑर्डर्स के। ठीक है, n क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए 3 इंटू 3 का होगा तो n की वैल्यू 3, 4 इंटू 4 का होगा तो n की वैल्यू 4, 2 इंटू 2 का होता है n की वैल्यू 2, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स है। आप बोलेंगे इस रिजल्ट्स का कोई प्रूफ भी होता है क्या, बिल्कुल प्रूफ तो होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रूफ आप नहीं बोल सकते। आपके पास कोई एक मैट्रिसेस, पहले ये बात तो एज्यूम कर लीजिए, आपको एक मैट्रिसेस एज्यूम कर लेना है। मान लीजिए कि 3 इंटू 3 का कोई एक मैट्रिसेस ही ले लीजिए, a11, a12, a13 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट निकालने के लिए कैसे सिखाया, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लगा दो, तो वो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। आपके पास अब एडजॉइंट ए भी आ चुका है, आपके पास एक मैट्रिसेस वाले एज्यूम नहीं कर रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक काफी लेंथी सा पार्ट आपको दिखेगा, चीजें बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप की चीजें, उस चीजों को यदि आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे ना तो वो पार्ट आपको दिखेगा कि जो आपने मैट्रिसेस एज्यूम करा था उसका डिटरमिनेंट इनटू आई एन के फॉर्मेट में, मतलब आई के फॉर्मेट में, यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही आपको मिलने वाला था। तो हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते थे कि आपके पास कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो डायरेक्टली हम ये तो नहीं बोल सकते दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। कोई मैट्रिक्स ही होता दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसलिए यहाँ पे आई के फॉर्मेट में हमें बोलना पड़ता है, ये मतलब यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें जब कोई डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे। कितना बनेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसा कुछ आपके एक मैट्रिसेस बन जाएंगे। तो उससे डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल लिया और इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। कोई नहीं, उतना आपको नहीं जाना कि प्रूफ कहां होती है, कैसे होता है इस चीजों का प्रूफ,
मतलब ही नहीं बनता कुछ। यदि आप चाहते हैं, आप मान लीजिए कि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप बैठिए, ए कोई एक मैट्रिसेस एज्यूम करिए 3 into 3 का, एडजॉइंट निकालिए और मल्टीप्लाई करिए, आपको ऐसा रिजल्ट 100% आने वाला है। ठीक, अभी के लिए मैं बोलता हूँ याद रख लो, ये वाला रिजल्ट्स आप याद रख लो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। ये तो पहला प्रॉपर्टी था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में बोला यहाँ पे। इसके सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज बच्चों, एडजॉइंट ऑफ आई। आपके पास कोई एक यूनिट मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट क्या, कोई फर्क पड़ने वाला क्या, वो तो आई होने वाला। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गया। अगला यहाँ पे देखिए दो मैट्रिसेस आपके पास था ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यदि उसको हम एडजॉइंट निकालने जाएंगे तो वो एडजॉइंट कितना होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा बच्चों, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास उल्टा हुआ, ए बी था तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए निकल के आया यहाँ पे, मतलब इन्वर्जन लॉ लागू हो रहा है। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, कभी भी मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में होती है, ए बी का ट्रांसपोज भी पढ़ते थे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज देखते थे, यहाँ पे एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए का बात आपने देखा। समझ पा रहे बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको जरूरत है, इसका भी यूज होगा आगे। आगे देखिए नंबर 4 में एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है सर। हमारे पास एडजॉइंट ए तो चलो निकाल लिया, लेकिन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछ दिया जाए तो ये पार्ट देखिए, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर कितना है, आपके पास n-1। n क्या था बच्चों, n तो आपके पास ऑर्डर था, स्टार्टिंग में बता दियो, n आपके पास ऑर्डर है। कौन सा मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स आपके सामने होगा ए, उसका ऑर्डर होने वाला है। तो हमें कभी भी एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लिखना हो तो ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रॉपर्टीज, आपको क्वेश्चंस में यूज होते ही रहेंगे। अगला देख लीजिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट आपके पास यहाँ पे ए नहीं, आपके पास के इंटू ए लिखा हुआ, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तब कैसा होगा। प्रीवियस ईयर में देख रहा था क्वेश्चंस 21 के क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन तो ये प्रॉपर्टीज की बेस्ड, ये प्रॉपर्टीज की बेस्ड ही क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए यहाँ पे यदि ऐसा पार्ट होगा तो हम के को क्या डायरेक्टली बाहर कर लेंगे, नहीं, यदि डायरेक्टली बाहर कर लोगे तो गलत हो जाएगा, के पावर n-1 होने वाला बच्चों इंटू एडजॉइंट ए होगा। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज भी आपको इंपॉर्टेंट है, मैं जिसमें स्टार लगा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए आप, के डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, के पावर n-1, n क्या था, ऑर्डर था। ठीक है, अगला देखिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्या बात कर सकते थे, डिटरमिनेंट ए के पावर n-2, डिटरमिनेंट ए के पावर n-2 इंटू कितना बच्चों, n आपके पास इंटू ए आपके पास यहाँ पे है, ये तो आपके पास एक नंबरिकल वैल्यू जा गया, मैट्रिसेस के साथ लेना पड़ेगा मुझे, तो डिटरमिनेंट ए के पावर n-2 इंटू ए हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड पे 21 में क्वेश्चंस पूछा गया है। अगला देखिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाता है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाता है। याद रखिएगा, इस प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करना है। मैं यहाँ पे सभी में स्टार लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा, यहाँ स्टार लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, ये चार तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट भी। अभी तक मैं यहाँ पे टोटल 7 लिखा हुआ, उसमें से 5 में स्टार लगा दिया, मतलब ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए एडजॉइंट ऑफ आपके पास ए ट्रांसपोज, तो क्या लिख सकते थे, एडजॉइंट ए पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज लगा देंगे, तो क्या सेम ही होगा, क्या बिल्कुल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल सा वाला बात है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए के पावर m हो, मान लीजिए ए के पावर m का एडजॉइंट निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले ए का एडजॉइंट निकाल लेंगे, बाद में पावर m लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। ये देख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए किसी भी मैट्रिसेस के 0 हो जाए तो उस केस में एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट देखिए क्या था बच्चों, डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 था, तो यदि आपके पास एडजॉइंट ए, यदि मैं ये बोलता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए ही 0 हो जाए तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट भी तो 0 ही हो जाएगा ना, कोई अलग बात नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 10 प्रॉपर्टीज है, 10 प्रॉपर्टीज में से 5 प्रॉपर्टीज बच्चों, 5 कौन सा, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 प्रॉपर्टीज में से लास्ट 2-3 इयर्स में कम से कम 25 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको बहुत ही सावधानी से इस प्रॉपर्टीज को याद रखना है, एक बार अच्छे से लर्न करना है चीजों को। यदि आप कंफ्यूज कर जाते हैं तो 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए वर्कशीट पे, ठीक है, आपका थोड़ा बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगा, ये चीजें माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे देखो एक ऊपर n-1 n-2 n-1 का होल स्क्वायर n-1 कैसा क्या होता है, चीजों को एक बार देखना पड़ेगा, ध्यान से लिखना पड़ेगा इस चीजों को। ठीक है, तो आप इसको एक बार पहले नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछा गया अभी तक, मैं वो सब मैं आपके सामने लाता हूं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया, ये क्वेश्चंस सबसे पहली बात तो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको, एडवांस का है तो ऐसा नहीं कि हमें डर जाना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है,
कि के बी ए पॉजिटिव रियल नंबर्स, के कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स बोला है, ए इक्वल टू देखिए एक आपके पास यहाँ पे मैट्रिसेज है, बी इक्वल टू अगेन एक ये मैट्रिसेज है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल टू 10 टू द पावर 6 है। तो आपके पास के का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा, ये जो बॉक्स है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, इसका ग्रेटेस्ट के का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने के लिए ये एडवांस के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैल्यूज क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये बता दो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अभी भी पढ़ा था, कोई भी एक आपके पास मैट्रिसेज होता है उसका एडजॉइंट जब निकालते हैं एडजॉइंट ए, ठीक है, समझ में आया। लेकिन उसका डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, अभी अभी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, आपको मैं अभी बताया था कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है बच्चों, बताइए आप मुझे, ठीक है। ये पार्ट होता है डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 होता है, यही ना। तो क्या यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल टू 10 टू द पावर 6 है, क्या ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यदि ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट पे मुझे बता दो कि मैं इसका मतलब पहले तो ऐसे लिखता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 10 टू द पावर 6। मुझे यहाँ पे बता दीजिए ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए के पावर, ए तो आपके पास 3 ऑर्डर के थे, तो 3 - 1 क्या मैं डायरेक्टली 2 लिख दूं, क्या चलेगा। एंड डिटरमिनेंट बी के पावर आपके पास क्या है यहाँ पे बी का डिटरमिनेंट का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 3 ऑर्डर के थे तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू 10 टू द पावर 6, ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास ए के डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे और बी के डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे। सबसे पहली बात मैं बी के बारे में देखता हूं, बी को आप ध्यान से देखिएगा, बी में सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखिए कैसा है, 0, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है देख लो बच्चों, थोड़ा सा क्या लगता है, माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है एक माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है एक माइनस का डिफरेंस है। क्या होता है ऐसा, इस तरह का यदि आपके पास मैट्रिसेज देखे तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, तो आप यहाँ पे ये बोलते हैं कि बी इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जब कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऑड ऑर्डर का, 3 into 3 ऑर्डर के नहीं यहाँ पे, तो ये ऑड ऑर्डर के आपके पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाता है बच्चों, डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टीज आपको मैं बताया था, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 हो गया, तो इट मींस ये वाला पार्ट का तो कोई लेना देना रहा नहीं, मुझे बस किस पे फोकस करना था, डिटरमिनेंट ए निकालने पे। तो आपको फाइनली क्या हो गया, इतना पार्ट से आप बस ये समझ गए थे डिटरमिनेंट ए के पावर 2 इक्वल टू 10 टू द पावर हमारे पास कितना हो जाने वाला था, 6, 10 टू द पावर 6 हो जाने वाला था। हम यहाँ पे आके बस अब रुके हुए, ए का डिटरमिनेंट मुझे किसी तरीके से निकाल लेना चाहिए। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट को आपको लगता है कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बच्चों आपको बेसिक आइडिया यदि है तो मैं इसको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज लगाने वाला हूं। देखिएगा डिटरमिनेंट ए के लिए सबसे पहली बात तो ये मैट्रिसेस का सिंबल हट के डिटरमिनेंट लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब मैं इतना यदि मैं सॉल्व करता हूं, चलिए आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2k - 1 कितना था यहाँ पे 2k - 1, ये कितना बच्चों 2√k, यहाँ पे 2√k, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके पास अगेन 2√k, ये वाला 1 - 2k, ठीक है बच्चों। ये आपके पास कितना -2√k, 2k और -1 ऐसा है, इसका डिटरमिनेंट लगाया, ठीक है। मैट्रिसेस का सिंबल हटा के मैं डिटरमिनेंट का सिंबल लगा के रख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाता हूँ ताकि इस चीजों को इजीली कर पाएंगे। आपको लगता है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेने से कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। मैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या लगाता हूँ, कॉलम में सेकंड कॉलम को मैं चेंज करता हूँ C2 - C3, ठीक है। आप कॉलम में भी लगा सकते थे, रो में भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। C2 - C3 मतलब आपके पास सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम को चेंज कर रहा हूं, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करके। तो कैसा हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेंगे। ये वाला पार्ट मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए ये पार्ट, ये यदि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपके पास ये तो एज इट इज रहने वाला 2√k, ठीक, यहाँ पे 2√k एज इट इज रहने वाला। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 + 2k, और ये -2k तो होगा ही बच्चों, ये -2√k और ये कितना 2k
+1 और ये -1 ऐसा हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो तो बना दिया आपने। मैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्यों यूज करता हूं ये भी बात समझिए। हम ये चाहते हैं कि कभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में आपको कम से कम कैलकुलेशंस करना पड़े, ज्यादा लेंथी ना हो। तो इस लेंथी वाले पार्ट को कम करने के लिए, ताकि आपको डायरेक्टली एक बार में रिजल्ट आ जाए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाए, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई भी एक रो के कम से कम एक एलिमेंट जीरो हो जाए। 2 हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। आप बोलेंगे 3 भी हो सकता है क्या? तीनों जीरो हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाएगा। आपको पता होगा जैसा कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट यदि जीरो हो जाता तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाती है। फिर तो कोई कहना ही क्या था यदि इतना हो जाता है तो। नहीं तो कम से कम मैं एक जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, 2 जीरो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं यहाँ पे 2 जीरो बना सकता हूँ क्या? अब एक बार और सोचते हैं, ये ऑपरेशंस के बाद एक बार और सोचते हैं कि कोई एलिमेंट्री ऑपरेशंस और लगा सकता हूं मैं क्या? यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों पार्ट सेम था, ये दोनों पार्ट सेम था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप यहाँ पे और लगा सकते थे कि यहाँ पे क्या लगा सकते थे, R2 को चेंज करा R2 माइनस R3 से। क्या बच्चों, यहाँ पे R2 को चेंज करा R2 माइनस R3 से। जैसे आप ये काम करोगे तो दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस जैसा पार्ट होगा। कितना, ये तो जीरो बनेगा, बाकी का चलो कोई बात नहीं, लेकिन 2 जीरो तो बनाना। मैं तो यही चाह रहा था कि कम से कम 2 जीरो बन जाए, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के। तो ऐसा होने से आपको मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इस चीजों को, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ बच्चों। देखिएगा, आपने सबसे पहले क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में चलिए ये वाला ऑपरेशंस करके यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इधर से मैं स्पेस बना रहा हूं यहाँ पे बच्चों, आप क्वेश्चंस लिख लिए होंगे, आया हो। मैं ओनली फॉर क्वेश्चंस हटा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके बैक जाके आप लिख सकते थे फिर से, कोई दिक्कत नहीं। मैं यदि इसका एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगेन लगाऊंगा तो मुझे ये बता दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये पार्ट तो एज इट इज 2k - 1 0 2 रूट के, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट आपके पास है बच्चों, ये पार्ट आपके पास कितना बन जाएगा 4 रूट के, और ये वाला पार्ट 0, और यहां पे कितना हो जाएगा -2k + 1, और ये पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों -2 रूट के 2k + 1, और यहां पे कितना -1, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक लिखने में। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो आपके पास है सेकेंड कॉलम, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेक करेंगे, स्पेशली ये वाला एलिमेंट, तो ये गया ऐसा करते हो आप, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस यहां पे बनने वाला था, तो आप इस चीजों को ऐसे लिखेंगे कि आपके पास क्या 2k + 1, बाकी पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला पार्ट नहीं हो, यदि आपके पास यहाँ माइनस लगा देते तो ऐसे मल्टीप्लाई करते, यदि माइनस नहीं लगाया तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये वाला पार्ट आपके पास क्या, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट पहले, फिर ये वाला पार्ट, तो ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख पाएंगे, यदि मैं पहले ये वाला पार्ट लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 8k। यहाँ देख लीजिए ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करा 4 × 2 8k, रूट के इंटू रूट के कितना क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा बच्चों ये वाला पार्ट क्या था 2k - 1, यहाँ पे -2k + 1 था, तो क्या लिख सकते थे इस चीजों को कि 2k - 1 × -2k + 1, इस तरह का कुछ पार्ट है आपके पास ये चीज। तो इसको यदि आप अच्छे से सिंप्लीफाई करते तो ये पार्ट आपके पास आ जाता 2k + 1 का होल क्यूब, ऐसा पार्ट बन जाता बच्चों। यहां तक आपने निकाल लिया। ये क्या था आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए था, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका निकल चुका है। देखिएगा यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट ए के बाद 2 = 10⁶ था, तो मुझे ये बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल दिया है, मैं क्या करूंगा अब अगला स्टेप में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बच्चों कि डिटरमिनेंट इसका पावर में कितना देना था मुझे 2, तो आप क्या बोलेंगे 2k + 1 के पावर 6 = 10⁶, ऐसा लिखोगे। सो यहां से आपको ये पता चला 2k + 1 = 10 हो गया। 2k + 1 = कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। अब देख लीजिए 6 आपके पास पावर सेम है तो बेस इक्वेट कर देंगे, तो 2k + 1 = कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। सो यहां से k की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप 9/2 मतलब 4.5, k की वैल्यू आपके पास कितना आ गया बच्चों 4.5। लेकिन क्या मुझे k पूछा था क्या, नहीं, मुझे k का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था बच्चों। तो k का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप यहां से बोल सकते थे k का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 4 होता है, यही वैल्यू हमारा क्या था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k था। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यदि क्वेश्चंस नहीं नोट करा था तो वीडियो को आप बैक करके जाके क्वेश्चंस पहले नोट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट था, मैं आपको
क्लियर बता दो, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट था बच्चों, ये वाला पार्ट से सोल्यूशन स्टार्ट था, पहले ये काम करा फिर ये काम करा, उसके बाद मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये वाला यूज किया ताकि इस तरह से मैं चीजों को इजीली लिख पाऊं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2k + 1 का होल क्यूब बन गया, जो कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी डिटरमिनेंट a के पावर 2 = 10 के पावर 6 था। ये वाला पार्ट देखिए स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 10 to the power 6। आप ये बोलने वाले थे पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर दीजिए, 2k + 1 = 10, तो k = कितना बच्चों 9/2 मींस 4.5। 4.5 आपका आंसर नहीं है, आपका इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया था, तो 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बच्चों 4 होता है। जस्ट पहले वाला इंटीजर्स की बात कर रहे होते तो फाइनल आंसर कितना 4 आ गया। ये IIT-JEE का इंटीजर टाइप्स के क्वेश्चन थे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। IIT के क्वेश्चन एक ऐसे तो नहीं हो जाएंगे आप चाहोगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन देखें और आंसर आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे कि आपके पास है ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 का एंड मैट्रिक्स बी सी एंड डी आर सच दैट बी इक्वल टू देखिए क्या दिया एडजॉइंट ऑफ ए दिया, सी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, आपके पास डी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, आपके पास 3 टाइम्स एडजॉइंट यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स। ठीक है बच्चों, आपके पास पहली बात तो ए बी सी सभी क्या थे, आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स थे। आपको यहाँ पे ए तो चलो ठीक है ए है, बी के बारे में ऐसा मेंशन किया, सी के बारे में कुछ इस तरह से बोला, डी के बारे में कुछ इस तरह से बोला। आपसे देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि ये बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, क्या बोला बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कितना टाइम्स यूज हो रहा है 4 टाइम्स एडजॉइंट यूज हो रहा है, और यहाँ पे एबीसीडी ऐसे कुछ आपके पास ये मैट्रिसेस दे रखा है। इसका बोला है कि ये वाला वैल्यूज कितना है, डिटरमिनेंट ए के पावर के है, तो के की वैल्यू पूछा गया आपसे, के की वैल्यूज क्या होगा। देखिए आपको 4 बार एडजॉइंट देख के ही आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको मैं जो प्रॉपर्टीज बताया था मैं उस प्रॉपर्टीज पे लेके जाता हूँ। आपको मैं एक प्रॉपर्टीज ये वाला बताया था, क्या था प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है बच्चों, डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 का पावर 2 होता है। अभी तक आप लर्न कर लियो इस चीजों को, डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 के पावर 2 होता है। यहां देखो 2 बार एडजॉइंट यूज होगा तो पावर 2 है, आप बोलेंगे 4 बार यूज होगा तो क्या पावर 4 लगा देंगे क्या, यही तो पैटर्न है, यही आपको पैटर्न यूज करना था। तो आपके पास यहाँ पे 4 टाइम्स आप एडजॉइंट यूज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा ये जो आपसे पूछा जा रहा है इक्वल टू जो डिटरमिनेंट ए के पावर के था ये क्या हो जाने वाला है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। क्या लिखेंगे बच्चों आप बता दीजिए मुझे, ए बी सी डी। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट पावर में कितना लिखेंगे, आपके पास n-1 के पावर 4, n कितना होने वाला था 3, तो आप क्या बोलेंगे 3-1 के पावर 4। इट मींस यही आपके पास क्या था डिटरमिनेंट ए के पावर के था, इक्वल टू लिख दिया। ठीक है चलेगा ना बच्चों, यहाँ पे समझ पाए, ये वाला पार्ट को मैं ऐसे लिखा। अब देखिए 3-1 मतलब आपके पास 2 के पावर 4 मींस 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कर सकते थे, ये डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट तो सबको सेपरेट दे सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ आपके पास ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, बी का पार्ट भी हो जाएगा, सी का डिटरमिनेंट भी हो जाएगा और डी का डिटरमिनेंट भी हो जाएगा। होल टू द पावर कितना है यहाँ पे आपके पास देख लीजिए 2 के पावर 4 आपके पास कितना 16 इक्वल टू डिटरमिनेंट ए के पावर के, कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक। अब देख लीजिए यहाँ पे कि ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो था, चल ठीक है डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे ही रहने देते, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही रहने देते, क्योंकि आपको जो राइट साइड में रिजल्ट लाना था वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्मेट में ही लेके आना था, इसको मैं नहीं देता हूं। लेकिन ये जो बी वाला पार्ट है, बी आप यहाँ पे देखिए बी का डिटरमिनेंट, यदि मैं इसका डिटरमिनेंट लगाऊंगा तो इसका डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा बच्चों, आप समझ पाए। यहाँ पे यदि मैं डिटरमिनेंट लगाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यदि मैं इसका डिटरमिनेंट लगाऊंगा ये वाला पार्ट का, तो इधर भी डिटरमिनेंट होगा ना। यदि इसका डिटरमिनेंट लगाता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है आपको ये भी पता होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 होता है, ये भी प्रॉपर्टीज थी। तो मैं क्या लिख सकता था यहाँ पे कि आपके पास बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या लिख सकते थे, डिटरमिनेंट ए के पावर 3-1 मींस 2। मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसके बदले में मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, ये तो चलो डिटरमिनेंट ए ठीक है, यहाँ पे मुझे बता दीजिए डिटरमिनेंट ए के पावर 2 लिखा जा सकता है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, यहाँ पे 2 होगा। अब सी के बारे में बात कर रहे थे, सी क्या था, अब ये वाला पार्ट पे डिटरमिनेंट था, इसका डिटरमिनेंट लगाएंगे तो इधर डिटरमिनेंट हो जाएगा।
फिर इधर डिटर्मिनेंट होगा, तभी भी बोला दो एडजॉइंट है तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट लिखते हो, ये वाला पार्ट आपके ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हो, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए बच्चों। डिटर्मिनेंट ए के पावर कितना लिख पाऊंगा मैं यहाँ पे, दो बार है तो आपके पास 2 माइनस आपके 3 माइनस 1 2 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझ पाए आप ना। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स है, अगेन डिटर्मिनेंट ए के पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे, आपके पास 3 माइनस 1 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो आपके पास 2 के पावर 3 कितना 8, 2 के पावर 3 आपके पास 8 हो गया। इस होल टू द पावर कितना 16 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए के पावर के था। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ए के पावर में आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, होल टू द पावर कितना बच्चों आपके पास 16 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कितना हो गया आपके पास 12, आपके पास 14 15, डिटर्मिनेंट ए के पावर 15 होल टू द पावर कितना यहाँ पे 16 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर के। आप क्या लिख सकते थे, डिटर्मिनेंट ए के पावर 15 इंटू आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 इंटू 60 कितना 240 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर के। आपसे क्या पूछा था, ये कितना आ गया बच्चों 240 आ गया। देखिए कोई ज्यादा टफ नहीं, आपको बस प्रॉपर्टी यूज करना था अच्छे से, प्रॉपर्टी यूज करने से यदि आपको आता है, प्रॉपर्टी याद है, एक ये वाला प्रॉपर्टी और एक था आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1। अब इतना ही समझिए कि n-1 के पावर 1 है, क्योंकि एक बार एडजॉइंट आया तो आपके पास n-1 के पावर 1, दो बार एडजॉइंट आएगा तो n-1 के पावर 2, 3 बार एडजॉइंट आएगा तो n-1 के पावर 3, 4 बार एडजॉइंट आएगा n-1 के पावर 4 हो जाता है चीजें। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टीज को यूज किया, आपका देखिए आंसर कितना आसानी से निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है 5 दिया है, एंड आपसे पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ 4a का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं एडजॉइंट ऑफ 4a निकाल लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ 4a कितना हो जाएगा बच्चों, आपको याद दिला दूं मैं, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ k इंटू a इक्वल टू k के पावर n-1 आपके पास एडजॉइंट ए करके हुआ करता था। याद होगा आपको बच्चों कि k को डायरेक्टली बाहर नहीं करते, k को पावर n-1 लिखते हैं, n क्या था ऑर्डर था, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यदि 3 ऑर्डर के हैं तो मुझे बता दीजिए 4 के पावर 4 को मैं बाहर करूंगा, लेकिन कैसे 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा, ठीक है, कुछ इस तरह का पार्ट आपका कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 4 के बाद 3-1 मतलब 2, 4 के बाद 2 आपके पास कितना बच्चों 16, तो आप क्या लिख पाएंगे इसको 16 इंटू एडजॉइंट ए। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में, ये प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन थे ये, प्रॉपर्टी यूज करो, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये तो चलो निकाल लिया, अब इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना था। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट के लिए यदि मैं बात करूं एडजॉइंट ऑफ क्या था 4a का ना, हाँ, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मुझे एक और बात, एक और प्रॉपर्टी आपको याद दिलाना पड़ेगा मुझे, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, जब हम लोग आजकल लेसन के सबसे स्टार्टिंग पार्ट में देख रहे थे तो k इंटू ए, इसका डिटर्मिनेंट हो तो कैसे लिखेंगे, k के पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यदि आपने k को डायरेक्टली बाहर कर दिया तो आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा कहानी, गलत हो जाएगा, चीजें ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। 16 को डायरेक्टली बाहर नहीं कर सकते, 16 को बाहर करने के लिए मुझे 16 के पावर अगेन 3-1 लगाना पड़ेगा, n क्या था ऑर्डर था, इसलिए n यहाँ पे 3-1 लिया, एंड आपके पास उसके बाद क्या लगाते आपके पास ये जो भी था एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। अब देखिए 16 के पावर यहाँ पे कितना 2 इंटू एडजॉइंट a कितना होता है बच्चों, एडजॉइंट a आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट a के पावर कितना आपके पास क्या लिखेंगे बच्चों आप n-1 लिखते हो ना, n-1 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दीजिए, ठीक, ऐसा हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ a तो दे रखा था 5, तो अच्छी बात है, यहाँ पे 16 के पावर 2 इंटू आपके पास 5 के पावर 2, मतलब आपके पास ऐसा हो जाएगा 16 के पावर आपके पास यहाँ पे, एक मिनट हम लोग यदि बात कर ले तो डायरेक्टली यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी था हमारा बच्चा, यहाँ पे क्या था आपके पास के पावर डायरेक्टली हम क्या n करके बाहर निकालते हैं क्या इस चीजों को, आप एक बार इस चीजों को देख लीजिए, ठीक है बच्चों।
आपका जो भी कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल के के पावर n देते थे, यहाँ n-1 नहीं n देते थे। तो ठीक है, तो यदि n दे देते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 को यदि बाहर करेंगे तो 16 के पावर 3 लिखेंगे, 16 के पावर 3 लिखेंगे, यहाँ भी पावर 3 कर दीजिएगा आप। ठीक है, अब जाके ये करेक्ट हुआ। हमें बस ये जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर नहीं करके हम लोग के पावर n, मतलब आपके पास ये कांस्टेंट के पावर n क्या था, ऑर्डर था, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a करते थे। यदि इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखेंगे, 16 को डायरेक्टली बाहर नहीं करके 16 के पावर 3, 16 के पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट a के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, 16 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला। कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर्टीज बस आपको याद होनी चाहिए थी, ये वाला और डिटरमिनेंट के ये वाला प्रॉपर्टीज, आपका काम हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला पार्ट कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो ए दे रखा है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, b इक्वल टू एडजॉइंट ए दिया है एंड c इक्वल टू देखिए क्या दे रखा है आपके पास 5a दिया है। ठीक है, देन आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ c पूछा है। कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे बताइए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए ये वाला पार्ट पे, और इससे भी पहले आप जब भी जो भी बात करेंगे ए का डिटरमिनेंट तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना, यहाँ पे 1 -1 ये 1 आपके पास, ये 0 ये 2 ये -3 ये 2 1 और ये आपके पास 0। ये नॉर्मल वाला पार्ट है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको। इसको यदि नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, आप कोई भी रो या कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक कर सकते हैं चीजों को, नंबर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, एडजॉइंट ऑफ बी, बी की जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय सी की जगह मैं क्या लिख दूं, 5a, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये देख लेते हैं ये कितना होता है। यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अभी भी बताया था आपको, क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पे बताइए, डिटरमिनेंट ए के पावर कितना हो जाता है, डिटरमिनेंट ए के पावर आपके पास n-1 का होल स्क्वायर, n कितना था, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का था। तो हम लोग ये बोल सकते थे कि 3 - 1 के पावर 2 डिवाइडेड बाय, समझ पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज था ना कि डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, लिखा है यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास ये 5 को तो बाहर करेंगे, लेकिन कैसे बाहर होगा, अभी जो एक प्रॉपर्टीज बता रहा था, 5 को बाहर करने के लिए आपको 5 के पावर 3 देना पड़ेगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ। कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर नहीं करके कांस्टेंट के बाद आपके पास कितना n, जो भी आपके पास ऑर्डर थे वो लिखने होते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मुझे क्या हो गया, डिटरमिनेंट a के पावर, ये बताओ मुझे कितना, 4 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप ये बोल सकते थे एक तो डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 3 वाला पार्ट बच जाएगा। इट मींस हम ये बोल सकते थे डिटरमिनेंट a के पावर 3 डिवाइडेड बाय 5, डिटरमिनेंट a कितना था आपके पास, 5 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आपके पास, 1, 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपके पास 3 था। ठीक है, यहाँ देखिए 5 के पावर 3 यहाँ भी और यहाँ भी 5 के पावर 3, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 के पावर 3 लिखना था यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। यहाँ पे 5 के पावर 3, ये भी 5 के पावर 3 कितना, 1। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना, 1 आ गया। ओके, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना था आपके पास, उसके बाद ये प्रॉपर्टी यूज कर लेने थे। 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से यूज हुआ, उस प्रॉपर्टीज को हमेशा आप दिमाग में बैठा लो कि कैसे हमें चीजों को लिखना था। 2 एडजॉइंट यूज होता है तो आपके पास n-1 के पावर 2, 3 एडजॉइंट यूज होगा तो n- आपके पास 1 के पावर 3, 4 यूज होंगे तो n-1 के पावर 4 एंड सो ऑन। यदि एक ही यूज होगा n-1 के पावर 1 तो n-1 ही डायरेक्टली बोलते हैं चीजों को। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है बच्चों। और कभी ये वाला जो पार्ट है कांस्टेंट में आपको हमेशा गलती होती रहती है। ठीक है, k इंटू ए, तो k को कैसे बाहर निकालेंगे, आपके पास k के पावर n इंटू आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ये वाला पार्ट होता है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास डिटरमिनेंट, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया है 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का। इसमें बोला x y z, आपके पास क्या था, नेचुरल नंबर था। इफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इक्वल टू ये दे रखा है। देन पूछा है नंबर ऑफ सच x, y, z क्या होने वाले, x y z के ये ट्रिपलेट्स जो है कितने पॉसिबल हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये जो एडजॉइंट का यहाँ पे कितने टाइम्स यूज हो रहा है एडजॉइंट बच्चों, यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स।
तो आपको क्या लिखना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1 के पावर 4, n आपके पास कितना 3 माइनस 1 मींस 2 के पावर 4, डायरेक्टली मैं 16 लिख दो चलेगा। डिटर्मिनेंट ए के पावर 16 लिख दो यहां से, ये वाला पार्ट आप क्या समझ पा रहे हो यहां तक, इक्वल टू ये कितना था आपके पास 2 के पावर 16 इंटू 5 के पावर 16, 4 के पावर 8 लिखा हुआ था, 2 के पावर 16 तो लिख ही सकते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं। इट मींस 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपको यहां से एक बात तो क्लियर हुआ, डिटर्मिनेंट ए के पावर 16 इक्वल टू 10 के पावर 16, पावर सेम है तो बेस को इक्वेट करा जा सकता था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 10 हो गया। बट आप यहाँ पे ये जो आपके पास पार्ट है इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका डिटर्मिनेंट ये जो क्वेश्चन है यहां से मैं बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट का डिटर्मिनेंट कितना x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 10 लिख देना चाहिए क्या, बिल्कुल ये लिख देना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड आया, यहाँ पे ये 10 था तो ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे, सेम होंगे तो मतलब इसको इक्वेट कर दिया, कुछ ऐसा लिखा। एक आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। मुझे पूछा गया x y z के क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, ऐसे कितने आप यहाँ ट्रिपलेट्स बना सकते हैं x y z के, और मुझे ये भी बोला है कि x y z क्या था, नेचुरल नंबर था बच्चों। इट मींस जस्ट ये ऐसा बात हो गया कि x y और z की वैल्यू में निगेटिव फ्रैक्शंस ये सब तो सोच ही नहीं सकता, जीरो भी इनफेक्ट नहीं सोच सकता, नेचुरल नंबर था, मिनिमम 1 हो सकते, x की वैल्यू 2 हो सकता, 3 हो सकता, ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। तो ये क्वेश्चंस अब जाके ये कन्वर्ट हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में। डिटर्मिनेंट वाला जो काम था आपने कर लिया यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, या आप ये बोल सकते थे कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशंस है इसमें x y z के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मतलब नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस होनी चाहिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इक्वल टू एक फॉर्मूला जो होता है n-1 CR-1। ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, इस चीजों के बारे में पूरा डिटेल आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा फील होता है कि आपके पास मान लीजिए टोटल 10 कॉइन्स है, 10 कॉइन्स है, ठीक है, आइडेंटिकल वाले कॉइन्स मतलब 1 रुपीज वाले सारे कॉइन्स है, ये मान के चलो आपके पास 10 कॉइन्स आपके पैकेट में, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें बात ये होती है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में 3 बेगर्स मिल गया, भिखारी, 3 भिखारी मिल गया, उस 10 कॉइन्स को आपका इच्छा किया कि 10 के 20 कॉइन्स को इस तीनों बेगर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, दे देता हूं, ठीक है। आपको यहाँ पे अब कंडीशंस, क्या कंडीशंस है कि सभी बेगर्स को कम से कम एक देने हैं, कम से कम का मतलब नेचुरल नंबर मिनिमम 1 देने हैं। आपका तो बात ऐसा हो सकता था किसी एक ही को दे दिया 10 के 10 और बाकी 2 को नहीं दिया, ऐसा नहीं कंडीशंस होना चाहिए। यहां पर कंडीशंस क्या था कि एटलीस्ट 1 कॉइन ईच बेगर्स को देना कंपलसरी है और 10 के 10 देना है। आपके पास 10 है तो 10 के 10 देना चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये कंडीशन था। तो उस 10 कॉइन्स को 3 बेगर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि कम से कम सभी बेगर्स को एक तो कम से कम मिले, एक तो कम से कम मिले बच्चों, ये वाला बात है। तो कैसे हम उस चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के कंसेप्ट है, आइडेंटिकल वाला पार्ट्स का कंसेप्ट है। इस चीजों को आपको समझने के लिए तो ये तो पूरा एक अलग सा कहानी है, मैं यहाँ पे पूरे डिटेल तो नहीं लेकिन इन शॉर्ट वे में ताकि आपका काम हो जाए कैसे बता सकते हैं चीजों को। देखिएगा आपके पास ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कितने कॉइन्स थे, 10 कॉइन्स थे और 3 बेगर्स, बेगर्स कौन सा एक्स वाई जेड, इस 10 कॉइन्स को 3 बेगर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3 बेगर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहली बात ये जो आपके पास 10 है इसी को आप नंबर ऑफ कॉइन्स को n बोलते हैं, ये जो n था नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब आपके पास यहाँ पे कितने n कीजिएगा 10 हो जाता, और r क्या था नंबर ऑफ बेगर्स था, कितने बेगर्स है यहाँ पे 3 बेगर्स है, तो आपके पास ये 3 बेगर्स मतलब 3 भिखारी आपके पास यहाँ पे है। तो इस तरह से अरेंज कर सकते थे, इसको बोल सकते थे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। यदि इक्वेशंस वाइज देखो तो ये बात ठीक लगता है। यदि आप ऐसे बात करें तो नंबर ऑफ वेज, आपके पास 10 कॉइन्स है तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, इस 10 कॉइन्स को 3 बेगर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये तरीका होता है, ये वाला पार्ट, दोनों एक ही बात है। आप ऐसे सेंटेंस बोल दीजिए नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोल दीजिए, या मैं ये बोल देता हूं 10 कॉइन्स को 3 बेगर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है और सभी को एटलीस्ट 1 देने, तो इसका तरीका होता है n-1 CR-1 होता है, ठीक है। ये प्रूफ भी कराया जाएगा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में, आप वहां पे इस चीजों को डिटेल वे में पढ़ेंगे।
यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा बच्चों, n की जगह 10, तो ये 9c और ये आपके पास 3 था तो 9c2 हो जाएगा। 9c2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों आपके पास, ये 4 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 36 हो जाएगा। 36 आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक्स वाई जेड का जो ट्रिपलेट्स है, आपको लग रहा था कि मैं बहुत इजीली तरीके से चीजों को कैलकुलेट कर लूंगा क्या, नहीं, देखिए ना कितना आ रहा था। यही चीज तो है कि आप डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं सोच सकते हैं। एक्स वाई जेड के टोटल ट्रिपलेट्स कितने बन जाएंगे बच्चों, 36 ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। ये 36 ट्रिपलेट्स आपका यहाँ पे पॉसिबल बन पा रहा होगा। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। आप देखिए आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के साथ साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का भी यूज करवा दिया गया। आप देखेंगे, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था, जे मेंस वाले पार्ट स्पेशली या एडवांस वाले भी, तो उसमें आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो सॉल्व करते ही है, ठीक है, लास्ट में कहीं ना कहीं जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा झलक आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बेसिक चीजें उसकी लग जाती है। तो आप उतना पैनिक मत होइए, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे वो भी बेसिक वाला पार्ट, तो आपको वो भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, तो आज के इस लेसन में मैं बस यहीं पे आपका मतलब ये कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने यदि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यदि मेरे साथ बने होंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाने का मैं ट्राई करा कि आप यहाँ से मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें, यदि आप टाइम दे रहे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेके जाए यहाँ से, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली उसका बेनिफिट हो, जेईई मेंस का, एडवांस का, चाहे बोर्ड्स का, जिस भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे केबीपीवाई का तैयारी कर रहा, कोई स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहा, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स था। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ऐसे ही बहुत आसान है, लेकिन आसान तभी होंगे जब आप एक सीक्वेंस वे में चीजों को पढ़ेंगे। एक बार बस स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, आज जो मैं यहाँ पे लेसन लेके आया था, ये लेसन था हमारा 6। इससे पहले मैं 5 लेसन ऑलरेडी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में यहाँ अपलोड कर चुका हूं। अभी तक आपने यदि उसको नहीं देखा तो उसको भी जाके आप एक बार देखिए, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यदि देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में लगेगा बच्चों, ठीक है। और एक और बात, मैं यहाँ पे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के साथ साथ मैं यहाँ पे स्टैटिक्स का, मैथमेटिकल रीजनिंग के भी कंप्लीट लेसन्स, जो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस होता है, उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको भी देख सकते हैं यदि अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लेसन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए चीजों को, थोड़ा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको सर्कुलेट भी करिए। जितना जितना बच्चे मतलब जुड़ पाएंगे उतना मतलब उनको बेनिफिट होगा, और इससे मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू।